नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी का अपना प्रीवियस ईयर का ये सीरीज जो चल रहा है, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए नए प्रीवियस ईयर के सवाल लेके आए हैं। दोस्तों, मैंने कहा था इस प्रीवियस ईयर के जो हम सवाल कर रहे हैं इसमें मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा और इन वीडियो की मदद से हमें यह पता चल सकेगा कि एनटीपीसी में सवाल कैसे बन रहे हैं। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सवाल एक बार देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का सवाल बनता है और किस लेवल तक का सवाल बनता है। तो जब वह चीज़ हमें पता हो जाएगी तो हमें कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी। जो टॉपिक हमें लगता है कि यह टॉपिक थोड़ा हार्ड है तो उस टॉपिक पे हम ज़्यादा समय देके उस टॉपिक को थोड़ा मजबूत कर लेंगे, जिससे हमारे जो सवाल बनने, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सभी सवाल आसानी से अटेंड कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ आसानी से अटेंड कर सकते हो और इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी 100% रहती है गलत नहीं होने की, कि आपके सभी सवाल क्या होंगे, सही होंगे। जब हमें जो सवाल नहीं आता है उसे हम सीधा स्किप कर सकते हैं। देखने के बाद हमें लग जाता है कि ये सवाल नहीं आ रहा है, हम उसे स्किप करते हुए आगे चले जा सकते हैं। लेकिन अन्य सब्जेक्ट में हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको या तो सवाल आता होगा या सवाल नहीं आता होगा। आता है तो 25 से 30 सेकंड में आप सवाल कर लोगे, नहीं आता है तो आप 1 सेकंड में आगे चले जाओगे। अपना पहला सवाल ये कह रहा है कि देखो, आरोही क्रम व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट जो आरोही क्रम में पहले से व्यवस्थित है, उसमें देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं। 11 है, 12 है, 14 है, 15 है। इसके साथ साथ x+1, x+3, उसके बाद 20, 23 और 25 और 27। और यह कह रहा है कि माध्यिका 17 है, मतलब इन प्रेक्षणों की माध्यिका क्या है, 17 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है माध्यिका क्या होती है, मध्य पद। मध्य पद ही क्या होता है, माध्यिका। और ये मध्य पद कब लेना होता है, जब हमें उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर दें। जब आरोही या अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मध्य पद देखेंगे। मैंने यह भी कहा कि अगर संख्या में पदों की संख्या क्या हो, सम हो। जब सम होगी तो दो मध्य पद को जोड़ेंगे और इनमें 2 का भाग दे देंगे। अगर विषम है तो हमें सीधा मध्य पद मिल जाएगा, तो वहां से हम सीधा मध्य पद ले लेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये देखो, पहले ही कह दिया इसने आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब इन्हें जमाने की जरूरत नहीं है। अब देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्याएं हैं। मतलब संख्याएं क्या है, सम। और जब 10 संख्याएं हैं तो मुझे पता है 5वीं और 6वीं ये 2 संख्याएं क्या होगी, ये दोनों होंगे मध्य पद। क्यों, 4 इस तरफ से चली गई, 4 उस तरफ से जाएगी, तो बीच के जो पद आएंगे वो क्या होंगे, मध्य पद। यहाँ पे 5वां और 6वां पद देखते हैं तो 1 2 3 4, ये 5वां और ये 6वां, इन दोनों का जोड़ करना पड़ेगा। तो माध्यिका के लिए क्या होगा, 5वां पद जोड़ेंगे तो वो है x+1, और उसमें जोड़ना है 6ठा पद, तो ये जोड़ेंगे +x+3, और इनमें देना है 2 का भाग। और जब ये भाग देने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमें, 17। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि माध्यिका का मान कितना है, 17। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि x और x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x में 3 + 1 4 हो जाएगा जोड़ने पर, बटा 2 है और आगे दे रखा है 17। गुणा कर देंगे तो 17 का 2 से गुणा करेंगे तो 34। तो यहाँ से मेरे को समीकरण मिलेगी 2x + 4 = 34। और अब इसको देखो, 4 को करेंगे पक्षांतरण तो 2x का मान कितना हो गया, 34 - 4 जो कि 30। 2x की वैल्यू क्या है, 30। तो यहाँ से मेरे को 2x की वैल्यू जब 30 मिल रही है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 15। x की वैल्यू 15 मिलेगी, तो ये वाला मान तो पूछा है x का, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 15। अब देखो
ये 15 का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 16 और x प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा 18। देखो ये पहले से है ना आरोही क्रम में 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25 और 27, मतलब ये दोनों पद भी इन दोनों के बीच में ही मिल रहे हैं। तो हमें मिल गया x का मान क्या मिला 15। ध्यान रखना माध्यिका के लिए मध्य पद और मध्य पद जब सम हो तो मध्य के दो पदों को जोड़ के 2 का भाग देना है, और अगर मध्य पद विषम हो तो सीधा मध्य पद ही क्या हो जाता है माध्यिका हो जाती है। हमने देखा यहाँ पे 10 पद थे तो 5वां और 6वां 2 पद मध्य में मिले, तो मैंने 5वें और 6वें को जोड़ा, बट्टा में 2 का भाग दिया, वो क्या मिल रहा है माध्यिका। माध्यिका के लिए ही हमने निकाला था, सवाल के हिसाब से माध्यिका क्या दे रखी थी 17, तो मैंने ये माध्यिका का मान क्या रख दिया 17। फिर वही वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करके हमारे पास ये समीकरण आ गई। इस समीकरण की सहायता से क्या मिल गया x का मान मिल गया। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल बनता है और ये सवाल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। मैं पहले वही सवाल ज़्यादा उठा रहा हूँ जो सवाल हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में मुझे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अपने NTPC के एग्जाम में 2 टेबल वाले सवाल भी मिलते हैं, जिन्हें हम टेबल या फिर आरेख वाले सवाल, वो भी 2 सवाल मिलते हैं, जिनमें एक तो डायग्राम वाला हो सकता है और एक टेबल वाला सवाल हो सकता है। तो उन सवालों का हम क्या करेंगे एक अलग से वीडियो लेंगे और उसमें सब में जो 3 सवाल या 4 सवाल बनते हैं उस हिसाब से मैं आपको, या तो हो सकता है मैं एक साथ एक ही क्लास में सभी सारणियाँ पढ़ा दूंगा। अगर वैसा पॉसिबल नहीं हुआ, वीडियो लंबा होता लगेगा, तो हम क्या करेंगे उनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और उसके हिसाब से ही अलग अलग पढ़ते रहेंगे। उनके 6 से 7 सवाल बनते हैं, एक में 3 या 4 सवाल बनते हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है 3-3 होंगे तो 6 और 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। ज़्यादातर होता यही है कि 3-3 सवाल मिलेंगे, लेकिन 3 या 4 का कुछ कह नहीं सकते कि 3 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकते हैं। तो 3 या 4 के समथिंग होता है, तो एक टेबल से 3-4, तो वैसे एक पेपर में आपको 7 सवाल उस टाइप के ज़्यादातर वो मिलेंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे एक अलग से ही क्लास लेंगे और उसी क्लास में सिर्फ उन्हीं सवालों पे हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम ये सवालें, सारे जो सवाल हैं उन सवालों के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि देखो एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 49 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्या है 5:2 है, और 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखो क्या कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 49, और उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:2। देखो अनुपात जब भी दे रखा होगा तो मुझे मानना पड़ेगा कि पिता की आयु क्या है 5x, क्योंकि अनुपात का मतलब है इसके साथ कुछ ऐसा था जो दोनों में कॉमन आके कट गया। तो पिता की आयु मैंने मानी 5x और पुत्र की आयु में मान ली हमने 2x। तो ये हो गई पिता की, ये हो गई पुत्र की। सवाल कह रहा है कि इन दोनों का योग क्या है 49, तो हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 5x प्लस 2x, और इसकी वैल्यू दे रखी है 49। इसके बाद देखो 5 और 2 कितने 7x की वैल्यू 49, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल गई 49/7 जो कि 7। x की वैल्यू क्या है 7। पूछा क्या है पुत्र की आयु, और वो भी कब 5 वर्ष बाद। तो अभी पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है अभी तो 2x, x का मान है 7, तो 2 × 7 = 14। यह क्या है वर्तमान, लेकिन पूछ क्या रहा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 14 और 5 19 वर्ष। समझ में आया। देखो अनुपात दे रखा है तो या तो आप सीधा ही अनुपात को मान लो 5 और 2 7 हो गए जोड़ने पर, और वो 7 का मान क्या है 49। 7 का मान 49 है तो 2 का मान क्या होगा, 7 का मान 49 मिल रहा है तो 1 का मान हुआ 7, 1 का मान जब 7 होता है तो 2 का मान हो गया 14। अगर आप x लिखना चाहते हो तो भी ठीक, नहीं लिखना चाहते हो तो माइंड में रखना अनुपात के साथ कुछ ऐसी संख्या होगी जो दोनों में कॉमन थी, वह कट चुकी है, जिसकी वजह से हम वह संख्या क्या मानते हैं x, और वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी 7, क्योंकि ये तो था 35 वर्ष का पिता तो, और पुत्र है 14 साल का। तब इनका अनुपात लेते हैं तो अनुपात आता है 5:2। इन अनुपातों को मैंने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मुझे मिला कि x की वैल्यू क्या 7।
यहाँ से मेरे को मिल गया कि पिता 35 वर्ष का है और पुत्र 14 वर्ष का है। यह है वर्तमान आयु। अब सवाल कह रहा है कि पुत्र की आयु बतानी है, लेकिन वो 5 वर्ष बाद की बतानी है। तो वर्तमान आयु से 5 वर्ष आगे मतलब 5 उसमें जोड़ दो, और 5 जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 19 वर्ष। यहाँ हो सकता है वह 5 वर्ष बाद की न पूछ के 5 वर्ष पहले की आयु भी पूछ सकता था। आयु वाले सवाल में हो सकता है कहीं दिया हुआ हो पिता पुत्र से 2 गुना बड़ा है, 5 साल बाद उनकी आयु में क्या होगा अनुपात, यह भी हो सकता है। या यह भी हो सकता है कि पिता पुत्र से 5/2 या 5/2 पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5/2 लिख सकता है, या 5:2 लिख सकता है, जो भी लिख सकता है दोनों साथ में, तो यह चीज़ यहाँ कॉमन हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है इस आयु वाले सवाल पे एक सवाल हमेशा आयु वाला आपका बना गया, और यह सवाल आप गांठ बांध के लिख लेना कि एक सवाल आपको 100% मिलेगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। मतलब इतने समय तक इतने किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। फिर सवाल 1 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर रही है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी। जब हमें औसत चाल निकालनी हो तो औसत चाल के लिए क्या होगा, चाल का फॉर्मूला आपको याद रखना है। चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय। एक चीज़ ध्यान रख लेना दूरी चाल समय वाले में कि भाग तो देना है, वो हमेशा किस में देना है, दूरी में ही देना है। चाहे चाल निकाले चाहे समय निकाले, दूरी में क्या देना है, भाग की जब बात आती है, जब ये फॉर्मूला भाग वाला होगा तो हमेशा ध्यान रखना दूरी ऊपर रहेगी और समय या चाल में से कोई नीचे रहेगा। और गुणा वाला होगा तो हमें दूरी निकालनी है, और दूरी निकालेंगे तो चाल इंटू समय करेंगे। जब भाग की बात आएगी तो आपको याद रखना है भाग तो देना है, और वो देना किस में है, दूरी में ही देना है। ठीक है, चाल की बात करिए तो दूरी चाहिए और समय चाहिए। तो समय तो आपको सीधा दे दिया कि वो 2.5 घंटे में इस चाल से चल रहा है और इस 1.25 घंटे में इस चाल से चल रहा है। लेकिन आपके पास अभी तक दूरी नहीं है कि उसने कितनी दूरी तय की। तो हम क्या करेंगे, इन जो दे रखे मानों से हम पहले दूरी निकालेंगे। तो देखो 2.5 घंटे की यात्रा के लिए वो 62 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो मैं पहले वाले से दूरी निकाल लेता हूँ, और मैंने कहा था दूरी निकालने के लिए क्या करना होता है, चाल को समय से गुणा करना होता है। यहाँ 2.5 घंटे हैं तो मैं इसको 2.5 लिख सकता हूँ, या 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिख सकता हूँ। इसके साथ ही किससे गुणा करना है, चाल से। तो ये हो गया 62 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी दूरी तय करेगा। इसके हिसाब से देखा जाए, या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको वो 5/2 लिखोगे आप तो 5/2 इंटू 62, 2 से ये कट जाएगा 31 बार। यहाँ से 5 से गुणा करेंगे तो 5 और ये 15, 155 किलोमीटर की क्या कही इसने 2.5 घंटे में 62 किलोमीटर की रफ्तार से जो दूरी तय की थी वह दूरी थी 155 किलोमीटर। इसके बाद जो सेकंड इसकी चाल और है, इससे ये 1.25 घंटे को इसमें से मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 को 1 से गुणा करेंगे पहले, तो 4 एकम 4, 4 में 1 फिर से ये वाला जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5/4। यह क्या आ गया, समय इंटू करेंगे किससे, चाल से गुणा। कट रहा है क्या, देखो 4 से ये 4 एकम 4 बचा 2 8, 7 चौके 28, 17 बार कट गया, और 17 पाँच की 85। मतलब यह तो दूरी पहले से कर रहा है तय, और दूसरी वाली चाल से वो दूरी कर रहा है 85 किलोमीटर की। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 155 प्लस 85। अब क्या करेंगे, ये 5 इस तरफ दे दो, कितना हो गया 90। तो 150 में 90 जोड़ दो, वापस 50 इधर दो, 200, 200 में 40 जोड़ेंगे तो 240। तो दूरी आपके पास है 240 किलोमीटर। समय कितना, पहले चला 2.5 घंटे, फिर चला 1.25 घंटे। तो 2.5 घंटे को 2.5 को 1.25 जोड़ देंगे, हो गया। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5 का 5, 5 और 2 7, पॉइंट 2 और 1 3, 3 घंटे 75 मिनट नहीं है, ये पौने 4 घंटे हो गए। इसको अगर हम किस में बदलेंगे, अगर आप मिनटों में बदलना चाहो
तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, औसत चाल ही पूछी है हमें, और सब माने किलोमीटर प्रति घंटा में ही चल रही है, तो हमें भी क्या रखना है, इसको घंटे में ही रखना है। तो यह तो क्या मिल गई दूरी और यह मिल गया समय, तो चाल क्या आ जाएगी, चाल मिल जाएगी आपको दूरी बटा समय, और ये जो 3.75 है इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100। काटा पीटी मचा दो। देखो 25 से जाएगा, 25 का भाग 4 बार, यहाँ से 25 से कम 25 एक बार, फिर बचा कितना 12, और फिर 5 उतारेंगे तो 5 25 5 की 125, तो यहाँ से गया ये 15 बार। अब 15 से ऊपर कट रहा है क्या, 24 को देखो एक बार के लिए 3 का दे लेते हैं इजीली, तो ये 3 का भाग 5 बार, ये 8 3 24, 80 में ये जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 5 कम 5, फिर से बचा 3 0 और ये 3, तो 16 5 की 80, तो ये हो गया 16। अब 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, क्या मिल गई 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी मिली चाल आपको, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने दूरी निकाली। मुझे पता था कि मुझे अगर चाल निकालनी है तो मुझे दूरी बटा समय चाहिए, मेरे को चाहिए दूरी। अब दूरी सवाल में कहीं दे नहीं रखी, तो मैंने सोचा कि दूरी का फॉर्मूला क्या है, तो दूरी का फॉर्मूला मेरे पास था चाल इंटू समय। तो मुझे पता है कि जब पहली चाल 62 किलोमीटर की चली, वो 2.5 घंटे तक चला, तो वहाँ से मैंने दूरी निकाल ली और मुझे मिली 155 किलोमीटर। फिर दूसरी चाल से 68 किलोमीटर की चाल से वो 1.25 घंटे चला, तो मैंने वहाँ से भी दूरी निकाल ली 85 किलोमीटर। अब मुझे पता है एक बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो पहले चला है 155 किलोमीटर तक 2.5 घंटे में, फिर यहाँ से वो आगे गया है और वो चला है 85 किलोमीटर 1.25 घंटे में। तो ये कुल दूरी मेरे पास आ गई कितनी, 240 किलोमीटर की। मतलब उस बंदे ने 240 किलोमीटर की दूरी जो 3.25 घंटे में, 3.25 कह सकते हो आप, या 3 घंटा 45 मिनट कह सकते हो। तो इसको अगर वापस आप मिनटों में चेंज करोगे तो आपको यही मिलेगा 3 घंटा 45 मिनट, जिसे आप 3.25 घंटे भी बोल सकते हो, या मैंने पॉइंटों में ही लिया है तो यहाँ पर सीधा 3.75 आप ले सकते हो। जब आपने ये लिया, दूरी आ गई आपके पास, समय आ गया आपके पास, तो कुल दूरी बटा कुल समय करेंगे तो क्या मिलेगा, औसत चाल मिल जाएगी। जो मैंने किया 240 कुल दूरी, उसमें भाग दिया 3.75 का, मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ 100 से गुणा कर दिया। 100 से गुणा करने के बाद हमने 25 से काट दिया, ये गया 4 बार, ये गया 15 बार। फिर हमने इसको काटा तो यहाँ से 15 से सीधा 240 16 बार जाता है। अगर आपको स्पीड लेनी होता है तो मैंने अलग से काटा था, मैंने 3 का भाग दिया 5 बार गया, मैंने यहाँ भी 3 का भाग दिया 8 3 24, तो 80 बार गया। अब मेरे को पता था कि 5 का भाग 80 में जाता है और वो 16 बार गया, तो 16 बार गया, तो 16 × 4 मेरे को मिल रहा था, 16 को 4 से गुणा किया तो 64 आ गया। तो फाइनली आंसर मिला 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैं NTPC, SSC और राजस्थान की जो भर्तियाँ आ रही हैं, इन सभी के प्रीवियस ईयर के सवाल सोल्व करवा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर उन साथियों के साथ भेज देना जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है और वो मैथ्स को बेसिक से तैयार करना चाहते हो।